हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का स्वागत करता हूँ। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेकर फिर उपस्थित हुए हैं और ये जो जन्म कुंडली है ये हमारे भारत वर्ष के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म कुंडली है। तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था? उनका डेट ऑफ बर्थ था 3 दिसंबर 1884। सुबह ठीक मॉर्निंग प्रातःकाल 8:45 और प्लेस ऑफ बर्थ जो था वो था जीरादेई, जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके आधार पर हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कुंडली क्या कहती है, आइए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, लग्न लॉर्ड में यहाँ 9 लिखा है, यानी इनका लगन था धनु, और यहाँ पर 2 नंबर में चंद्रमा लिखा है, जो उच्च के चंद्रमा होते हैं। 2 नंबर लिखा हो वहाँ चंद्रमा अगर हो तो वो उच्च के होते हैं, और इनकी राशि है वृषभ। धनु लगन वृषभ राशि की कुंडली बनती है। अब भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, हम लोग ये देखते हैं कि लग्न लॉर्ड जो 9 लिखा है, 9 मतलब हुआ धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, वो कहाँ उपस्थित हैं, उनकी क्या प्लेसमेंट है। तो देखिए, लग्न लॉर्ड जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में। ये भाव धर्म का होता है, ये भाव जो है भाग्य का होता है। रूल्स ऑफ प्रेडिक्शन एक बात कहता है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं कि अगर कोई ग्रह अपने ही घर को देखे, मतलब कहने का मतलब ध्यान से सुनिए, लग्न लॉर्ड कौन है? धनु है। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जो कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं, सिंह राशि में, जो धर्म का है, भाग्य का है, और ये अपने ही घर को देख रहे हैं। धनु राशि पे इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पहले से ही मंगल बैठे हुए हैं, जो 5वें भाव के स्वामी हैं, और 12 घर जो विदेश का है उसके स्वामी होके मंगल लगन में बैठे हैं। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, ये रोजगार स्थान के स्वामी, और जहाँ 6 लिखा है वहाँ के स्वामी। यहाँ कन्या राशि बन गई, यहाँ मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध होते हैं, ये भी लगन में बैठे हुए हैं। शनि महाराज से दृष्ट है। शनि महाराज धन स्थान के स्वामी हैं, पराक्रम भाव के स्वामी हैं इनकी, यानी इनके लग्न पर, लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका माइंड, आपका थॉट, आपका बॉडी, ये बहुत उच्च पद पे लेके चले गए। जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव लगन पे पड़ा, शनि का प्रभाव पड़ा, यहाँ गुरु का प्रभाव पड़ा, 4 ग्रहों का प्रभाव इनके लग्न पर ही पड़ गया, जिस वजह से इनका व्यक्तित्व बड़ा ही महान और बड़ा सादगी पसंद ये रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए, और गुरु की दृष्टि ने इनके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बनाया, और ये पूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति थे, क्योंकि गुरु लग्नेश का 9वें घर में बैठना व्यक्ति को बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और भाग्यवान बनाता है। एक बात और ध्यान देना है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, राहु की देखिए कुंडली, राहु जो है कुंडली के 10वें भाव में स्थित है। ये घर कर्म का होता है, और यहाँ मित्र राशि में राहु है। ये धन के लिए भी अत्यंत शुभ और पद के लिए भी। कहा गया है कि आपके कुंडली में 10वें घर में अगर राहु हो तो पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में। ये मित्र राशि में है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए कुंडली के जो कुंडली का 6ठा घर है, जहाँ 2 लिखा है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र लाभ स्थान पर जाकर ये सौगृही हैं तुला राशि में। ये इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का घर ये माना जाता है। यहाँ 7 लिखा है मतलब तुला राशि, और यहाँ 2 लिखा है, इसका राशि वृषभ हुआ, यहाँ तुला हुआ। इन दोनों भाव के स्वामी शुक्र यहाँ सौगृही हैं,
तो ये धन वैभव दुनिया का हर सुख प्रदान कर रहे हैं, है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। और ये देखिए शत्रु विजयी भी बनाते हैं, मतलब ये भाव से हम लोग शत्रु का भी विचार करते हैं तो ये शत्रुओं से भी सम्मान दिलाने वाली स्थिति है और अपने शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ने का योग बता रहा है। यहाँ पर केतु अगर चौथे घर में हो तो देखिए ये विदेश गमन करवाता है, ये जन्म स्थान से दूर लेके चला जाता है, तो वो कई बार विदेश गए, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है भाइयों बहनों, और ये प्राकर्म धन स्थान के मालिक और प्राकर्म स्थान के मालिक का शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ना इनको महाप्राकर्मी बना रहा है। तो ये भैया जन्म कुंडली है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का होना इनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचे मुकाम तक ले गया। लाभ स्थान में शुक्र का सौगृही होना इनके लिए किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहा, लेकिन ये बड़े सादगी पसंद थे, बड़े डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले आदर्शवान इनका व्यक्तित्व था। तो कहने का मतलब, और ये सर्वसम्मति से 26 जनवरी 1950 को ये सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने गए और 1962 साल की उम्र तक ये राष्ट्रपति बने रहे, मतलब 12 वर्ष ये राष्ट्रपति के पद पे आसीन थे। तो कहने का मतलब यह है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, जन्म कुंडली जो होती है हम सबके लाइफ का दर्पण है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। यहाँ जो दिखता है वो चीज़ें होती हैं और जन्म कुंडली देख के बताना संभव है। बस इसमें 3 बातों का ध्यान रखना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर सही हो तो बिल्कुल बताया जा सकता है कि आपके जीवन में कौन सी घटना कब और किस तरह से घटेगी। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति की कुंडली आज डाल रहा हूँ। और आप सबों का स्नेह और प्रेम जैसे मुझे मिलता आया है वैसे ही मिलता रहे। और अपने वाणी को यहीं हम विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।